हाँ जी, हाँ जी। किरदार के बारे में, अनंत ने क्योंकि हमने इतना एक अच्छा फैन का किरदार इंट्रोडक्शन किया देखा, हुआ है। हाँ क्योंकि जी, हमने एक फैन का किरदार देखा, हमने फैन के यहाँ पे रफ रूप में हम आपको जी, जो देखने वाले, तो क्या कुछ करने वाली है आप इस फिल्म जी। इसमें जैसे अनंत जी ने बताया, जब इन्होंने पहले मुझे बताया एजुकेशन पर फिल्म है, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अभी आप सोचो तो एजुकेशन जनरली करेक्ट। बॉर्डम के साथ आप इक्वेट करते हो, ड्राई है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ड्राई ही है। ड्राई हाँ। सब्जेक्ट है। लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ा और फाइनली जब शूटिंग हुआ और फिल्म देखा, इतना इतना इंटरेस्टिंग, इतना रियल है जो हम एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, एंड इन सच अ सेंसिटिव जेंटल स्वीट मैनर। तो कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई आपको प्रीच कर रहा है या कोई उपदेश कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत ही रियल जो सिचुएशंस हैं वो ऐसे हैंडल किए हैं। अभी जो मेरा किरदार है वो केमिस्ट्री टीचर होती है और वो टिपिकल स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाती है। तो अब जब ये जो नई द मेन लीड जो तनिष्ठा कर रही हैं, संतोषी, वो कुछ अलग तरह का कुछ करना चाहती हैं, तो ये और उसके बाकी के फ्रेंड्स उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो अलग तरह से इन बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। तो इट ऑल कम्स टुगेदर इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर पूरा। आनंद जी एंड यू, आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने एक एजुकेशन फिल्म बनाई, जो मेहनत है वो हमारे सामने दिख रही है, कितने सारे मामी में इतने सारे अवार्ड मतलब वहाँ पर अप्रिसिएट किया गया है। तो क्या फील करते हैं जब मेहनत वो सामने दिख रही है इतने सारे लोगों पर, जगहों पर ये फिल्म लोगों ने अप्रिसिएट की? अच्छी बात यह है कि हालांकि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को और स्टुटगार्ट और वॉशिंगटन जैसी जगहों पर भी इस सिस्टम और इस फिल्म के साथ एक क्या कहते हैं, एक रिलेशन जैसा जुड़ गया था उनको। एक दे रिकग्नाइज्ड द प्रॉब्लम्स जो इस फिल्म में है, उनके सिस्टम के साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने एक रिलेट किया। और तब हमें पता लगा कि हमने न सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर किया कुछ बात की है, शायद ग्लोबल लेवल पर ये चल सकता है, क्योंकि ग्लोबली भी एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो वो रिकग्निशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों से जानना चाहेंगे, क्योंकि इस फिल्म में आप टीचर हैं और आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अनुराग कश्यप जी भी एक फिल्म कर रहे हैं जिस फिल्म का नाम है रामपुर, वो भी टीचर और स्टूडेंट पर बेस्ड है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कुछ उस फिल्म को वो प्रॉब्लम दी है, उसे रोक दिया है, क्योंकि वो फिल्म भी टीचर और स्टूडेंट पर है। तो आपका क्या टेक है इस फिल्म का, आपका क्या रिएक्शन है? मैं खुशनसीब हूँ कि सेंसर्स ने हमारे फिल्म को ठीक तरह से देखा नहीं, क्योंकि अगर उनको बात समझ में आ जाती कि क्या क्या इश्यूज हमने इसमें टैकल किए हैं, तो शायद इस फिल्म को भी साइड में रख देते और बोलते कि नहीं, ये तो बहुत ही रियल है और ये बहुत ही पॉलिटिकल है और ये बहुत ही उस तरीके से आपने एक्सपोज किया है चीज़ों को। तो चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इस मामले में लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई। नहीं है। तो तो समझने एजुकेशन, के लिए भी हाँ, एजुकेशन समझने के लिए भी चाहिए। एजुकेशन की ज़रूरत है। या दीपिका, यस, या यू कैन ऐड हाँ, टू दैट। हाँ, समझने के लिए भी एजुकेशन चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि अगर कुछ बुरी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर पर्दा डालो ना, उस पर चर्चा करो, उस पर डिस्कशन करो। अगर वो बात सामने आए, अगर लोग समझे कि ये प्रॉब्लम है, तभी तो उसका कोई हल निकलेगा। ये नहीं कि उसको कार्पेट के नीचे स्वीप कर दो और नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, ये तो गलत बात है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी फिल्में बने जो सेंसर्स के समझ में नहीं आए, और ऐसे इश्यूज हम लेके आएँ जो, और वो हरामखोर, वो तो देख ही रही है, वो तो हमने नहीं देखे और हमें पता नहीं है कि उसमें क्या दिखाया सब्जेक्ट गया है। दिखाया गया है, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि सेंसर्स दोबारा हमारी फिल्म आके देखें, मैं तो चाहूँगा कि लोग जाके देख के ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, कुछ थोड़ा सा और आप लोग यहाँ पे करवा दें। That's it, that's it, that's it. माइक चेक 1 2 3 चेक। सर, हमने तो इनसे बहुत सारी बातें की जी। फिल्म के उन्होंने बताया कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। जी। आपसे जानना चाहिए सबसे पहले कि इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं मैं जी और क्या कुछ किरदार होने वाला है आपका? जी, मैं इस फिल्म में
स्कूल का प्रिंसिपल का पार्ट खेल रहा हूँ। ये लोग मेरी स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा पार्ट जो है वो सिर्फ शायद फिल्म का ओनली ग्रे कैरेक्टर या डार्क कैरेक्टर है। और ये जो है प्रिंसिपल शाहानी, इनको सिर्फ पैसे से मकसद है। तो स्कूल में जो भी होता है वो पहले देखता है कि ये स्कूल पैसे बनाएगा या नहीं बनाएगा। अगर पैसे नहीं बनाने वाला है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है इस देश में, ज़्यादातर लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट बनाने के लिए खड़े किए हैं। और हमारे देश के लिए कई चीज़ें जो है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनको अगर हम सिर्फ प्रॉफिट की दृष्टि से देखें तो ये हमारे देश के लिए, हमारी कामयाबी के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। तो ये मेरा कैरेक्टर है जो सिर्फ पैसों की नज़र से सब कुछ देखता है और डिसीजन लेता है इन बच्चों की भलाई या ना भलाई के लिए सिर्फ पैसों से। कोई मतलब ही नहीं है, भलाई हो या ना हो, कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। तो प्रिंसिपल स्टूडेंट्स का कभी मतलब आप दोनों में कुछ तालमेल या ऐसे कुछ हुआ, कुछ ऐसा इंसिडेंट है इसमें? टॉन्ट मारने आए थे एक बारी। हाँ है बहुत सारी इंसिडेंट्स है जहाँ जब प्रिंसिपल को पता चलता है कि ये फिज़िक्स टीचर जो तनिष्ठा जी का कैरेक्टर है इन स्टूडेंट्स को सही रास्ते पे ले रही है, एजुकेशन के सही रास्ते पे ले जा रही है, तो प्रिंसिपल को ये पसंद नहीं आता है बिल्कुल। और इन लोगों को चैलेंज करता है। और इनके पापा जो है फिल्म में, जो राम कपूर जी पार्ट में है, वो प्रिंसिपल को चैलेंज करता है। तो वो एक बहुत बढ़िया सीन है अंत में, फिल्म की एंड। एक्चुअली वो बहुत प्यारा सीन है। हाँ। जब राम सर एंड कजात सर, जब इनका इंटरेक्शन होता है और वो चैलेंज करते, पहले तो ये बोलते हैं कि भाई इनका कहना भी सही है, प्रिंसिपल जो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहा है, वो देख रहा है कि एक टीचर सब कुछ हिला रही है। तो इनका कहना होता है कि भाई अगर ये फेल हो गए तो कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा इसकी, स्कूल तो लेनी नहीं वाली। और वहाँ पे राम सर अपने डिफेंस में बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप जो कहते हो मान लेते हैं, बच्चे फेल हो जाएंगे तो हम तो चाहेंगे नहीं फेल हो, मगर ये गारंटी क्या आप लेते हो कि ये अच्छे नंबरों से पास होंगे, अच्छे मतलब बहुत अच्छे नंबरों से, जो कि बाकी आपके बच्चे हैं। तो ये जो एक पूरा इसका कन्फ्रंटेशन होता है प्रिंसिपल और फादर का, वो बहुत प्यारा सीन है, वो तो देखने लायक सीन है एक्चुअली। पैसों के बारे में आप सोचते हैं, ये फिल्म भी अब कुछ पैसों के बारे में सोचने लगी। देखिए कितने सारे अवार्ड की की फिल्म भी अच्छा पैसा बनाएगी। जी, पैसों में कोई खराबी नहीं है। हम ना मैं ये कह रहा हूँ, ना ये फिल्म ये कह रही है। पर कई चीज़ें जो है हमारी ज़िंदगी में, जो अगर हम उसे सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए ख़राब है। और हम इसका अंदाज़ा आप देख चुके हैं कि पिछले जो 20-30 साल से इस देश में जो हो रहा है कि जहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए लोगों को अपना घर गिरवी करना पड़ता है या बेचना पड़ता है, कैपिटेशन फ़ी देने के लिए, ब्राइब देने के लिए, ये कहाँ तक चलेगा? और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी एजुकेशन मिलने वाली है और ज़िंदगी में आगे सफलता मिलने वाली है। तो ना ये फिल्म कह रहे हैं कि पैसों में कोई बुराई है, पर हम कई चीज़ों सिर्फ पैसों के लिए अगर करेंगे तो फिर तो हम अपनी माँ को भी बेच के कुछ फ़ायदा ला सकते हैं ना। ज़्यादातर रफ बुक के जरिए कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी इतने सारे अवार्ड जीत चुकी है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये फिल्म हर इंडियन को देखना चाहिए, खासकर जो लोग अभी एजुकेशन सिस्टम में है या आगे बढ़ने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में, और हर पेरेंट को देखना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट को ये यकीन करना चाहिए कि जो सिस्टम उनके बच्चे जिसमें हैं अब, वो उनकी बेहतर के लिए है, अब भलाई के लिए है या उनके लिए हानिकारक है। सो आई थिंक दैट दिस फिल्म शुड बी सीन बाय एवरीबॉडी। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बस स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हर उस टीचर और हर स्कूल के प्रिंसिपल को भी, कि कुछ बच्चे ज़रूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हों, सबके सब एक जैसे ही हों। जो बच्चे नहीं हैं तो उनको डफर्स उनको उस कैटेगरी में मत लो जो कि डफर्स वाला आ जाता है। बिकॉज
वो उनको अंदर से इतना डीमोटिवेट कर देता होगा, जिसकी वजह से अपने अंदर का कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल खो देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स भी नहीं आएंगे और पूरा हर चीज़ ख़राब हो जाता है उनकी लाइफ में। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डफर्स, उनके ऊपर काम करना चाहिए। और डफर एक चीज़ होती है, एक दृष्टि से देखा जाए तो एक बच्चा शायद डफर है, पर अगर उन दूसरी दृष्टियों से देखो तो वो जीनियस होता है। मेरे एक्सपीरियंस में अभी मैंने पिछले 2 साल में मैंने एक स्कूल में प्ले डायरेक्ट किया था, और वहाँ एक लड़का आया था पार्ट लेने में, और उसकी स्कूल में हर टीचर उसको डांटती थी, कहती थी आपका कोई वर्थ नहीं है, आप ये हो, आप वो हो। उसने नाटक में ऐसे दिखाया सब लोगों को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया, और फिर उसके बाद वो एक अलग से स्कूल में गया जहाँ ऐसे नहीं सिखाते कि ये पढ़ो, ये मेमोराइज करो और ये वापस टेस्ट पे डालो। उनको ऐसी इन्वायरमेंट में है जहाँ एक्सप्लोर करता है, उसको अपनी एजुकेशन के बारे में उसको चार्ज में रखा है, और वो इतना सफल हो रहा है उस स्कूल में कि वहाँ वो एक जीनियस बन गया है, अवार्ड जीत रहा है वहाँ पे। तो प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होती है, प्रॉब्लम सिस्टम में है जो हर बच्चों को एक मोल्ड में बनाना चाहता है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे स्कूल में, अपना पर्सनल है क्योंकि मैं देता नहीं हूँ ज़्यादा, बट मेरे स्कूल में मेरे प्रिंसिपल ने मेरी मदर को बोला था कि अगर ये बच्चा फेल हो गया इसको हम वापस नहीं लेंगे। एक्चुअली में बोला था मेरे लिए, और आज मैं उसी चीज़ को प्रमोट करने पे लगा हुआ हूँ, एजुकेशन को, और उन टीचर्स और उन प्रिंसिपल्स के लिए उसके ख़िलाफ़ मैं जा रहा हूँ, ये बोलते हुए कि जैसे इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि वो एक चीज़ में, वो किसी और चीज़ में भी होगा, बस उसका अपनी नज़रिए को आप चेंज करके देखोगे थोड़ा सा, यू विल गेट टू नो कि उसका पॉजिटिव क्या है, और उस पॉजिटिव पे फिर आप उसको सिखा सकते हो। सो अपना एग्जांपल में मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे भी बोला गया था सर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आया और एप्रिशिएट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। रोल तनिष्ठा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन की रफ बुक की टीचर हैं आप। जी जी। तो किस तरह की टीचर हैं आप, जानना चाहेंगे कि कौन सी, मतलब टफ टीचर, रफ टीचर, स्वीट, या किस तरह की टीचर? ये जानने के लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, पर आप पोस्टर देखिए, उससे जो महसूस हो रहा है उस ढंग के टीचर हूँ वो देखिए। जिस ढंग की टीचर मैं वहाँ लग रही हूँ उसी ढंग की टीचर हूँ। जी। तो कैसा रहा ओवरऑल इस फिल्म के साथ का एक्सपीरियंस? कितना वर्कशॉप करना पड़ा जब आपको आनंद जी ने कहा कि आपको इस फिल्म की एक टीचर बनना है, जो कि आपको दिखती नहीं है, मतलब एक मॉडल और एक टीचर बनना था, तो कितना वर्कशॉप करना पड़ा इस टीचर के कैरेक्टर के लिए? हम लोग तो एक्टर्स हैं, तो हम लोग ढाल लेते हैं अपने आप को अलग अलग किरदारों में। रफ बुक एक फ़िज़िक्स टीचर की कहानी है जो फ़िज़िक्स अलग ढंग से पढ़ाना चाहती है, क्योंकि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि बाप रे बाप पता नहीं क्या होगा। तो मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो सोचती है कि अगर हम सिर्फ थियरीज़ और इसमें ना बैठे रहे, उस थियरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो बच्चों को अच्छे से सहज ढंग से समझाएं, तो उनको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इसीलिए वो बहुत पॉपुलर टीचर है। वो एक ऐसी टीचर है जो एक्सेसिबल है, जो सिर्फ अपने आप को टीचर और तुम स्टूडेंट ऐसे करके नहीं रखती है। वो एजुकेशन का मतलब अलग ढंग से डिफ़ाइन करना चाहती है कि स्टूडेंट्स ग्रो करे, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ को समझे और सिर्फ रटे ना एग्ज़ाम के लिए। तो यही उसकी स्ट्रगल है, और ये स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे ये डी सेक्शन, जो हम कहते हैं कि डी फॉर डफर्स हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनको भी कन्विंस करती है, वो भी उसके क्लासेस अटेंड करने आते हैं, उनको भी फिज़िक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस ढंग की टीचिंग को अप्रिशिएट नहीं करती। तो मैनेजमेंट कहती है कि अरे तुम सिलेबस पूरा नहीं कर रही हो, तुम टारगेट्स मीट नहीं कर रहे हो, इनका सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है, इतना इतना तुमको 10th चैप्टर तक पढ़ाना है, तुम क्या इतने टाइम लगा रही हो समझाने में। तो वो कहती कि फ़र्स्ट चैप्टर ही अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं 10th तक पहुँच के करूँगी क्या। सो वो बहुत आइडियलिस्टिक टीचर है। मुझे बहुत मज़ा आया ये प्ले करने में, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास रखती हूँ। मैं खुद स्टूडेंट थी, और जब थी तो मुझे भी ऐसी चीज़ों से हमेशा प्रॉब्लम लगी। लेकिन मैं थोड़ी सी लकी थी कि मैं एक ऐसे स्कूल में गई थी जो अल्टरनेटिव एजुकेशन में विश्वास रखती थी। तो हम
सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, हम लोगों के साथ बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे ड्रामा हुआ, सिंगिंग हुआ, पेंटिंग, हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, हम लोग अलग अलग चीज़ें करते थे जो हमारा बहुत अहम पार्ट था करिकुलम का। उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कहते थे, हम कहते थे ये करिकुलम में है। तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट से और इस फिल्म से मैंने बहुत मतलब मेरा एक गहरा मतलब रिलेशन है और मुझे बहुत मज़ा आया एक फ़िज़िक्स टीचर प्ले करने में। चलिए तनिष्का जी, जब आप स्टूडेंट थे तो ऐसी कोई मेमोरी, ऐसी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें अपने टाइम की, अपने ज़माने की? हाँ, बहुत सारी यादें हैं। जैसे इस फिल्म में भी थोड़ा सा जैसे होता है कि आप जब टीचर को पसंद करने लगते हो तो उनके फ़ैन हो जाते हो। तो हमारा मतलब मैं भी अब मेरे जो ऑर्गेनिक टीचर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती थी, उसकी इतनी फ़ैन थी कि मैंने कॉलेज में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर ही कर लिया क्योंकि क्योंकि मुझे उस टीचर से प्यार हो गया था। सो शी वाज सच अ गुड टीचर। वो इतने अच्छे ढंग से वो रिएक्शन समझाती थी कि मुझे सब्जेक्ट से ही प्यार हो गया। तो मैं उस अहमता को समझती हूँ कि फिर हमारे एक सिविक्स और ज्योग्राफी टीचर थी जो बहुत पॉपुलर थी, बहुत अच्छे ढंग से सज के आती थी क्लास में और लड़के बहुत फ़ैन थे उसके तो ये सब जो मेमोरीज़ है ये मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ रफ बुक में कि और वो मजाक भी करती थी और मतलब हर लड़का जो था उनका थोड़ा दीवाना था और वो बहुत खूबसूरत साड़ियाँ पहन के आती थी फैब इंडिया की और कुछ शॉर्ट बाल थे। तो ऐसे जो मेमोरीज़ थे, एक जो लड़का था हमारे क्लास में तो उसने तो एक बार सोचा था कि उनको कुछ मतलब एक लव लेटर लिख ही दो और तब हम लोग 7th 8th स्टैंडर्ड में ही थे लेकिन लिखा नहीं उसने कभी। वो बाद में जाके पता चला कि उसका क्रश था उस टीचर पे। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब हम लोग मतलब वर्कशॉप में ऐसे बातें करते थे कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या होता है। जी, इतनी सारी सफलता यहाँ पर हमको शेयर करनी जी। चाहिए, इतने सारे अवार्ड मिले इस फिल्म के लिए, आप क्या फील करती हैं जब आप फिल्म के लिए इतनी मेहनत करते हो और इतनी सारी सफलता सामने? झूठ नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा लगता है लेकिन हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं। हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कहानियों के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज में हमें या तो इंस्पायर करती है या ट्रबल करती है या जो मुद्दे हमें लगता है कि वो सवाल हमें उठाने चाहिए, ऐसी चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद जब लोगों को पसंद आता है और क्रिटिक्स को पसंद आता है और सिनेफाइल्स जो हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में दुनिया में एक अलग कल्चर के ऑडियंस को भी पसंद आता है तो उस वैलिडेशन से बहुत मज़ा आता है। और जिस मेहनत से हम लोग फिल्में बनाते हैं, जब इस टाइप की वैलिडेशन मिलती है, हम लोग देश विदेश में फ़िल्म दिखाते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं उनके सोशल इश्यूज़, हमारे सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो वो उन सब एक्सचेंजों से हमारा एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट एनरिच होता है। तो मेरे लिए ये सब उस जर्नी का पार्ट है। अवार्ड्स अच्छे हैं लेकिन उस चीज़ के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम काम करते क्योंकि हमको मज़ा आता है इसमें। जाते जाते रफ बुक के जरिए कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? आई थिंक डेट 24th जो ये फ्राइडे है रफ बुक रिलीज़ हो रही है महाराष्ट्र के थिएटर्स में। बॉम्बे में 4 थिएटर्स में रिलीज़ है और पुणे में भी रिलीज़ है, तो आप लोग ज़रूर देखने आइए। जहाँ जहाँ भी इसकी स्क्रीनिंग्स हुई है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स सबको बहुत अच्छी लगी है फिल्म और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। सो 24 जून फ्राइडे को ज़रूर आइए देखने रफ बुक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।